गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी क्लास 7 का जो 6th चैप्टर है इन द मेमोरी ऑफ ए लोयन, इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 42। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है। वो शिवाजी चाइल्डहुड फ्रेंड। कौन था शिवाजी का बचपन का मित्र? तो वो था तानाजी मालसुरे। तो आपको फर्स्ट में जो सी ऑप्शन है इस पर टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है शिवाजी प्राउडली कॉल्ड तानाजी। शिवाजी बड़े गर्व से तानाजी को क्या कहते थे? सिम्हा। तो आपको सेकंड में जो ए ऑप्शन है इस पर टिक करना है। थर्ड है शिवाजी वांटेड तानाजी टू बी एट इमीडिएटली। शिवाजी तानाजी को कहाँ चाहते थे तत्काल रूप से? उसी क्षण रायगढ़ फोर्ट में। थर्ड का जो बी ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे। द नेम ऑफ द किलर एलिफेंट वॉज। जो किलर एलिफेंट थी उसका नाम क्या था? चंद्रावती। फोर्थ में जो ए है इसके ऊपर आपको टिक करना है, चंद्रावती। तानाजी एंड उदय सिंह बोथ वर ब्रिलियंट। दोनों कैसे थे? बहुत अच्छे। स्वॉर्ड्समैन, तलवारबाज। तो फिफ्थ का जो भी ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। शिवाजी प्राउडली कॉल्ड हिम हिज सिम्हा। और शिवाजी बड़े गर्व के साथ तानाजी को सिम्हा और क्या कहते थे? लोयन तानाजी। फर्स्ट में आपको लिखना है लोयन तानाजी। सेकंड है बंटिंग फ्लटर्ड इन द स्ट्रीट। किस तरह की जो ध्वज है वो लहरा रहे थे? तो यहाँ लिखना है कलरफुल। सेकंड में आएगा कलरफुल। थर्ड है इट इज़ ए मूनलेस नाइट। थर्ड में आपको लिखना है मूनलेस नाइट। फोर्थ है दे शुड नॉट बी अलाउडेड टू साउंड द अलार्म। फोर्थ में आपको लिखना है द अलार्म। फिफ्थ है हिज ग्रीफ सून। उनका जो दुख था वो किस में बदल गया? एंगर में। तो फिफ्थ में आपको लिखना है टर्न्ड। सिक्स है कोंडाना फोर्ट वाज वंस अगेन इन देयर हैंड्स। सिक्स में आपको लिखना है कोंडाना फोर्ट। सी एक्सरसाइज। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है स्टेटमेंट तानाजी मालसुरे वाज ब्रेव एंड डेयरिंग। तानाजी मालसुरे जो थे बहुत बहादुर और साहसी थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। आपको यहाँ पर ट्रू लिखना है फर्स्ट में। सेकंड है सूर्याजी वाज शिवाजीज कंपेनियन एट आर्म्स। सूर्याजी जो थे वो शिवाजी के कंपेनियन से जो ये सेना थी उसमें। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि शिवाजी के साथ नहीं थे वो तानाजी के साथ थे। तो सेकंड में आपको लिखना है फॉल्स। तानाजी फर्स्ट ड्यूटी वाज हिज लीडर एंड हिज लैंड। तानाजी का विश्वास था उनका पहला कर्तव्य अपने लीडर के प्रति और अपने जो मातृभूमि है उसके प्रति है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड में आपको ट्रू लिखना है। फोर्थ है शिवाजी वाज शॉक्ड टू हियर तानाजीज प्लान एंड बिलीव दैट इट वाज ए डिफिकल्ट वन टू एग्जीक्यूट। शिवाजी को तानाजी का प्लान सुनकर झटका लगा और उनको विश्वास था कि यह जो प्लान है, योजना है, वो एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। इसको लिखना है आपको ट्रू। फिफ्थ है शिवाजी कॉल्ड तानाजी एज ही वांटेड टू रिकैप्चर द कोंडाना फोर्ट। शिवाजी ने तानाजी को बुलाया क्योंकि वो कोंडाना फोर्ट पर कब्जा करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिक्स है मुगल वॉन द बैटल एंड कोंडाना फोर्ट वाज अगेन इन देयर हैंड। मुगल इस युद्ध को जीत गए थे और जो कोंडाना फोर्ट था क्या उनके पास था? नहीं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिक्स में आपको फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फेस्टिव लुक ऑफ स्मॉल टाउन ऑफ उमरार्था। व्हाट वाज द रीज़न। हमें यहाँ पर जो उमरार्था है जो उनका टाउन था वहाँ का जो त्यौहार का दृश्य था उसके बारे में बताना है और इसका रीज़न क्या था। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड तानाजी डिसाइड टू पोस्टपोन हिज सन्स वेडिंग। तानाजी ने अपने बेटे की शादी को पोस्टपोन करने का विचार क्यों किया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू से दैट तानाजी वाज सिंसियर अबाउट हिज ड्यूटी। आप कैसे कह सकते हैं कि तानाजी अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क थे, सिंसियर थे। गिव सम एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। कुछ एग्जाम्पल आप स्टोरी में से देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द असाइनमेंट फॉर तानाजी। तानाजी के लिए असाइनमेंट क्या था, सौंपा गया काम क्या था। वाई डिड शिवाजी यूज टू कॉल तानाजी माई सिम्हा। शिवाजी तानाजी को माई सिम्हा क्यों कहते थे। डिस्क्राइब द बॉन्डिंग बिटवीन शिवाजी एंड तानाजी। शिवाजी और तानाजी के बीच में कैसी बॉन्डिंग थी। स्टेट सम एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। आपको इस स्टोरी में से कुछ एग्जाम्पल देने हैं। ई वाला एफ वाला देखें आप।
यूज़ द क्लूज एंड फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। यहाँ पर आपको लेसन में से वर्ड्स लिखने हैं। मीन्स द सेम एज इम्प्लीमेंट, इसको आपको वर्ड लिखना है इम्प्लीमेंट का सिमिलर वर्ड एग्जीक्यूट, EXECUTE। सेकेंड है मीन्स द सेम एज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का सेम मीनिंग, इसका आपको लिखना है ब्रिलियंट, BRILLIANT। अपोजिट ऑफ पॉसिबल इम्पॉसिबल। सिनोनियम्स ऑफ एंगर, इसको लिखना है आपको इनफ्यूरिटेड, INFURIATED। अपोजिट ऑफ फॉलोवर, फॉलोवर का अपोजिट लीडर। मीन्स द सेम एज फ्रेंड, जो हमारे फ्रेंड जैसा हो उसका सेम मीनिंग कंपेनियन, COMPANION। अब हमें सब नीचे यहाँ पर दिया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस है जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता, जो कर रहा है। जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर हम उसमें से क्वेश्चन करें कौन, उसका जो आंसर आता है वो होता है सब्जेक्ट, और वो क्या कर रहा है ये होता है प्रेडिकेट। ए प्रेडिकेट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए वर्ब, और जो प्रेडिकेट होती है उसमें एक वर्ब या क्रिया होती है। द प्रेडिकेट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और वेयर इट इज़, यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और ये कहाँ स्थित है। तो अब हम जी एक्सरसाइज देखते हैं। इन सर्कल सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मयंक इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यदि आपसे पूछा जाए कौन यहाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आपका आंसर होगा मयंक। कौन से जो आंसर आ रहा है हु, तो वो है मयंक। मयंक यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट, हम इस पर सर्कल लगाएंगे। इसके बाद इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यह पूरा जो एक सेंटेंस का पार्ट है और ये प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें वर्ब आ रही है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये पूरा जो आगे का भाग है ये प्रेडिकेट है। ऐसे ही द स्काई लार्क इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई। हु इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आपका आंसर होगा द स्काई लार्क। तो आप यहाँ पर जो द स्काई लार्क है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई ये पूरा भाग प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट है मैरी वॉक्स इन द पार्क एवरी इवनिंग। कौन वॉक करने जाती है पार्क में एवरी इवनिंग, हर शाम को, आपका आंसर होगा मेरी। मेरी क्या हुआ यहाँ सब्जेक्ट, इस पर सर्कल लगाएंगे। बाकी का जो पार्ट है वर्ब जहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। तो ये आपको यहाँ तक आगे आपको फिलअप करना है, और ये सभी एक्सरसाइज बुक में ही फिलअप करनी है। थैंक यू।